उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग उन महत्वपूर्ण आदेशों और खबरों का निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं जो विभिन्न भर्तियों के चयनित साथियों के लिए, शिक्षा मित्रों, अनुदेशक साथियों के लिए व लंबित भर्तियों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। साथ ही शिक्षा जगत की और भर्ती विशेष की जो महत्वपूर्ण खबरें आ चुकी हैं, विविध जो विज्ञापन जारी हो चुके हैं, उनका विस्तृत निष्कर्ष जानेंगे। निवेदन करेंगे कि वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। आज की पहली बड़ी खबर जो है शिक्षक समायोजन प्रक्रिया से रिलेटेड है। जैसा कि स्पष्ट तौर पर आप अवलोकन करेंगे कि प्राथमिक में 2 और उच्च प्राथमिक स्कूलों में न्यूनतम 3 शिक्षक होंगे। एक ही परिषदीय स्कूल में सालों से जमे रहने वाले सबसे वरिष्ठ शिक्षकों को अतिरिक्त मानकर दूसरे स्कूलों में समायोजित करने की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी गई है। शिक्षकों के समायोजन के लिए परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में न्यूनतम 2 व उच्च प्राथमिक स्कूलों में जो है 3 शिक्षकों का जो मानक है वो तय किया गया है। साथ ही अभी कुछ स्कूलों में एक ही शिक्षक है, तो प्राइम स्थानों वाले स्कूलों में छात्र संख्या न होते हुए भी शिक्षकों की भरमार है। इसीलिए न्यूनतम 2 व 3 शिक्षकों का मानक तय किया गया है, जिससे सभी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक हो जाएं। इस व्यवस्था में एक एक शिक्षक के भरोसे चल रहे स्कूलों और शिक्षकों के आने से पढ़ाई के स्तर पर सुधार हो सकेगा। 2 वर्ष पहले सरप्लस शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन तब सबसे पहले जूनियर शिक्षक को सरप्लस मानकर उनका समायोजन शुरू किया गया। इसके खिलाफ जूनियर शिक्षक कोर्ट चले गए थे और प्रक्रिया रोक दी गई, क्योंकि ऐसे तो जूनियर शिक्षकों का बार बार स्थानांतरण होता रहता और वरिष्ठ शिक्षकों का जो है कहीं ना कहीं स्थानांतरण नहीं होता। न्यायालय ने अब जो है प्राथमिक स्कूलों में न्यूनतम 2 और उच्च प्राथमिक स्कूलों में 3 शिक्षकों को तैनात करने के साथ ही आदेश दिया है कि वरिष्ठतम शिक्षक को सरप्लस मानकर उनका समायोजन दूसरे विद्यालय में किया जाए। अब यहाँ पर अवलोकन करेंगे, बहुत बड़े निष्कर्ष की स्थिति आ चुकी कि प्रत्येक जिले में सरप्लस शिक्षकों की जो सूची है तैयार कर दूसरे विद्यालय में समायोजित किए जाने की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी गई है, जिससे गर्मियों की छुट्टियों के बाद खुल रहे विद्यालयों में पढ़ाई बेहतर ढंग से हो सके। अगर बात कर ली जाए वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या, शिक्षा मित्रों की संख्या और छात्रों की संख्या, उच्च प्राथमिक में शिक्षकों की संख्या, अनुदेशकों की संख्या और छात्रों की संख्या क्या है, वो कंप्लीट जानकारी यहाँ पर आप जान रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप अवलोकन करेंगे तो समायोजन की प्रक्रिया तेजी से गतिमान है और स्पष्ट तौर पर जो गतिमान प्रक्रिया है जल्द पूर्ण होगी। कहीं ना कहीं माननीय कोर्ट का आदेश जो है और उस आदेश के अनुपालन में आपको अभी एक और आदेश इंगित कराएंगे, वो आदेश आप यहाँ पर अवलोकन कीजिए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बिजनौर का है। जैसा कि माननीय कोर्ट के आदेश के बिहाफ पर वर्तमान में प्रक्रिया गतिमान है, आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे स्पष्ट तौर पर आपको सारी जानकारी जो स्पष्ट तौर पर माननीय कोर्ट के आदेश के बिहाफ पर संपन्न हो रही है, उस पर बीच में अहम सूचना जो है मांगी गई है। जैसा कि आप यहाँ पर सरप्लस शिक्षकों की जो सूची तैयार की जाएगी उसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के आधार पर होगी। अगर सरप्लस प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापक ना होने की स्थिति में वरिष्ठतम जो सहायक अध्यापक को सरप्लस मानते हुए डाटा तैयार किया जाएगा। अगर बात कर ली जाए जनपद बिजनौर में 21/6/2026 तक जो है स्पष्ट तौर पर डाटा तैयार करके कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। प्रारूप भी स्पष्ट किया गया है कि किस प्रारूप पर जो है सूचना जो है मांगी गई है। साथियों, अगला आदेश आप सभी के समक्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी झांसी की ओर से एक महत्वपूर्ण जवाब आ चुका है और आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे। सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत ये जवाब आए हैं विभिन्न प्रश्नों के परिपेक्ष में। पहला प्रश्न कि आरटी एक्ट के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में 150 से कम जो है एनरोलमेंट होने की दशा में प्रधानाध्यापक जो है पद स्वीकृत है अथवा नहीं, तो उत्तर आया है नहीं। अगला पॉइंट है कि मई 2026 में समायोजन हेतु प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की समायोजन सूची में प्राइमरी हेड की गिनती प्राइमरी सहायक अध्यापक के साथ आरटी के किस प्रावधान के तहत की गई, तो ऐसा कोई नियम नहीं, प्रावधान नहीं है। अगला जवाब आया है कि आरटी के तहत 150 के नीचे एनरोलमेंट पर प्राथमिक विद्यालयों में कितने सहायक अध्यापकों के पद होते हैं, तो आरटी के तहत 60 छात्रों पर 2, 60 से 90 पर 3, 91 से 120 के मध्य 4 और 121 से 200 के मध्य 5 सहायक अध्यापकों का प्रावधान है। आगे समायोजन सूची 2026 के परिपेक्ष में कितनी आपत्तियां प्राप्त हुई और उन पर आरटी के तहत बिंदुवन 1, 2, 3 के अनुसार क्या निर्णय लिए गए, तो कार्रवाई गतिमान है, यह जवाब आ चुका है। अगला बहुत बड़ा आदेश साथियों आप सभी के समक्ष आ चुका है जो टेट मामले से रिलेटेड है। हालांकि अपर मुख्य सचिव के आदेश के बाद अब सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से भी समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। जैसा कि समीक्षा याचिकाओं पर 29/5/2026 को फैसला आ चुका है। अब उसी फैसले के अनुपालन के परिपेक्ष में जो कार्यरत शिक्षक हैं उन्हें स्पेशल टेट परीक्षा के आयोजन और कहीं ना कहीं उनके प्रतिभाग को लेकर के बहुत बड़ी सूचना जो है कार्य शिक्षकों की जो है उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। साथियों, जनपदवार ये सूचना मांगी गई है। प्राथमिक विद्यालय
विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुल कार्यरत शिक्षकों के सापेक्ष कितने शिक्षक टेट सीटेट उत्तीर्ण हैं और कितने शिक्षक टेट सीटेट उत्तीर्ण नहीं हैं, उन सभी की जानकारी 25/6/2026 तक बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय की ईमेल आईडी पर उपलब्ध कराने का निर्देश समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए अब सचिव का जारी हुआ है। अगली खबर की तरफ मूव करेंगे साथियों। विशेष टीटी के लिए बेसिक शिक्षा परिषद ने मांगा शिक्षकों का विवरण। शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों को भी विशेष टीटी में शामिल करने की मांग की गई है। जैसा कि आदेश अभी हमने आपको इंगित कराया है, अपर मुख्य सचिव के बाद सचिव का आदेश आया है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अनिवार्यता के बीच सरकार कार्यरत शिक्षकों के लिए विशेष टीटी के आयोजन की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के संबंध में यह जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने दिए हैं। साथ ही कितने जो है साथी स्पष्ट तौर पर टेट सीटेट उत्तीर्ण है, कितने नहीं है, ये जानकारी जो उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर अवलोकन करेंगे, बहुत बड़ा निष्कर्ष ये आ रहा है कि उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि उन शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को भी विशेष टीटी में सम्मिलित किया जाए जो इसमें शामिल होने की योग्यता रखते हैं। लगभग 1,86,000 जो है आप देख सकते हैं शिक्षक बिना सी टेट या टेट उत्तीर्ण किए हुए कार्यरत हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे बहुत अहम जानकारी मांगी गई है। क्या निष्कर्ष आएगा, इंतजार रहेगा। अगली बड़ी खबर आप सभी के समक्ष आ चुकी है। पुरानी नियमावली से लगातार भर्ती की मांग की जा रही है और धरना दिया जा रहा है। साथियों, टीजीटी पीजीटी के 23,775 पदों पर पुरानी भर्ती नियमावली से ही भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराए जाने को लेकर के लगातार जो है मांग जारी है। अगली बड़ी खबर है कि टेट पास शिक्षा मित्रों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर के कारागार राज्य मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आ चुकी है कि टेट सीटेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्र जो हैं उन्होंने एनसीटी के अध्यापक बनने के सभी मानक पूरे करते हैं। कार्यानुभव व योग्यता को देखते हुए के सापेक्ष जो 51,112 पदों पर टेट जो है उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों को छूट सहूलियत देते हुए शिक्षक पात्रता परीक्षा और जो है उत्तीर्ण योग्य शिक्षा मित्रों को सुपर टेट से छूट प्रदान करते हुए सहायक अध्यापक पद पर नियमित किया जाए, जैसा कि यहाँ पर विशेष मांग जो है रखी गई है। साथियों, बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों में आज लगेगी योग की क्लास। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश के 1,32,000 प्रसिद्ध विद्यालयों के लगभग 1.42 करोड़ छात्र छात्राओं तथा 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की 78,000 से अधिक छात्राओं, 2400 से अधिक माध्यमिक विद्यालयों में रविवार को योग की क्लास जो है लगेगी। तो जैसा कि आप सभी को पहले भी हमने इंगित कराया था कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जो है जारी हुआ है। जैसा कि बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बीएसए और वीए को आयोजन के आवश्यक दिशा निर्देश जो है जारी किए थे। अगली बड़ी खबर आ चुकी है, निजीकरण से हो रहा आम आदमी का नुकसान। जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, अटेवा पेंशन बचाओ मंच की ओर से बहुत बड़ी जो है मांग आप यहां पर जान रहे हैं। जैसा कि टीटी अनिवार्य किए जाने से शिक्षकों की नौकरी पर खतरा है। अन्य विशेष मांगे जैसा कि आप जान रहे हैं, निजीकरण और टीटी अनिवार्यता समाप्त करें। जन जागरण यात्रा का दूसरा चरण 22 जून को स्टार्ट होने जा रहा है। जैसा कि बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। बड़ी अपडेट आप सभी के समझ आ चुकी है। पुलिस भर्ती परीक्षा की जो है उत्तर कुंजी जारी हो चुकी है। आपत्तियों के लिए जो डेट निर्धारित की गई है 23 जून 2026 तक जो है आपत्तियों को लेकर के किसी भी तरीके से अगर कोई आपत्ति है जो आप सभी दर्ज कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपत्तियों के लिए डेट निर्धारित कर दी गई है। सुविधा केंद्रों से आसानी से मिलेगी नौकरी की जानकारी। जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, बहुत बड़ा निष्कर्ष खबर के माध्यम से साझा किया गया है। यूपी बोर्ड अंग्रेजी माध्यम में भी उपलब्ध कराए गए एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं। जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, बहुत बड़ा निष्कर्ष आ चुका है। सचिव का आदेश जारी हो चुका है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए आवेदन शुरू, 10 जुलाई तक नामांकन के लिए आप यहां पर अवलोकन करेंगे। आवेदन करने के लिए शिक्षकों के लिए कम से कम 10 वर्ष की नियमित सेवा जरूरी है। प्रदेश सरकार, स्थानीय निकाय सहायता प्राप्त व राज्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्व-वित्त पोषित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालयों के नियमित शिक्षक, प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य आवेदन कर सकते हैं। संविदा शिक्षक और शिक्षा मित्र इसके लिए पात्र नहीं होंगे, ये जानकारी साझा की गई है। अब परिषदीय शिक्षकों के तबादलों में पश्चिमी जिलों की सबसे अधिक मांग।
परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई है। गंभीर बीमारी, दिव्यांगता और पति पत्नी दोनों के एक ही विभाग में कार्यरत होने जैसी विशेष परिस्थितियों वाले शिक्षकों को तबादले के लिए आवेदन करने का मौका दिया गया था, जिसकी अंतिम तिथि 20 जून निर्धारित की गई थी। इस बार न्यूनतम सेवा अवधि की कोई बाध्यता नहीं रखी गई, जिससे विशेष परिस्थितियों वाले शिक्षकों ने जो है आवेदन किया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बिजनौर का आदेश आप देखेंगे ईसीसी एजुकेटर भर्ती को लेकर के आ चुका है। जैसा कि 120 पदों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर के सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से विज्ञप्ति प्रकाशित कर दी गई है। आवेदन के लिए शैक्षिक योग्यता क्या है वो आपको जानना अति आवश्यक है। अगर आप योग्यताधारी हैं और आप जो है पहले से जो है सेवायोजन पोर्टल पर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो आप अगर जनपद जो है बिजनौर के लिए अगर आप आवेदन करना चाह रहे हैं या बहनें चाह रही हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी जानकारी आ चुकी है। जल्द से जल्द अपना आवेदन सुनिश्चित करें। शिक्षा विभाग लिंक मंडल व्यवस्था से एक अधिकारी कर सकेगा दोहरे हस्ताक्षर। जैसा कि आप यहां पर जानेंगे, बहुत बड़ी जानकारी जो है आपके लिए आ चुकी है कि उत्तर प्रदेश के माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग में विभागीय एवं प्रबंधकीय विवादों के निस्तारण के लिए गठित मंडलीय समितियों की कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव जो है किया गया है। यूपी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंच चुके हैं अंकपत्र, परीक्षार्थियों को जल्द मिलेंगे। जानकारी आपको खबर के माध्यम से जानने को मिल रही है। तो जैसा कि साथियों आपने इस वीडियो के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष जाने हैं जो विभिन्न भर्तियों से रिलेटेड हैं, विभिन्न जो है भर्तियों में चयनित साथियों के लिए महत्वपूर्ण है, शिक्षा मित्रों अनुदेशक साथियों से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण जानकारियां थी उनका भी निष्कर्ष आपने साझा किए जाना है और विविध खबरों के बारे में जो है निष्कर्ष आपने जो है जाना है। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली जानकारियों के साथ अगले वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।